स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल के कुछ सालों में इंडिया ने सोशल मीडिया यूजर्स के नंबर में ड्रामेटिक ग्रोथ रिकॉर्ड की है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में वर्तमान में 500 मिलियन से ज़्यादा सोशल मीडिया यूजर्स हैं और ये संख्या आज हर साल 4.2% के रेट से बढ़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑन एन एवरेज एक इंडियन हर दिन लगभग 2 hours 36 मिनट टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सोशल मीडिया ऐप है। इंडिया में व्हाट्सएप के 53 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। व्हाट्सएप के बाद यूट्यूब और फेसबुक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सोशल मीडिया साइट्स हैं। एक्सपर्ट्स इंडिया में सोशल मीडिया के यूज के बढ़ने के अलग अलग रीजंस बताते हैं। सस्ते स्मार्टफोन्स और कम पैसों में हाई स्पीड इंटरनेट की अवेलेबिलिटी को एक्सपर्ट्स इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बताते हैं। स्मार्टफोन्स के दाम कम होने के कारण आज इंडिया में 750 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं। वहीं जियो जैसी कंपनीज द्वारा इनिशियली फ्री इंटरनेट जैसी सर्विसेज ने लोगों के बीच इंटरनेट यूजेज की नई ट्रेंड शुरू करने का काम किया। इसके अलावा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज में होना, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इत्यादि सोशल मीडिया के यूज के बढ़ने के दूसरे मेन रीजंस हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे रीजंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम सोशल मीडिया यूज के बढ़ने से हार्मफुल इम्पैक्ट्स पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सोशल मीडिया के यूज को कम करने के वेज पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफी रेलेवेंट है। सोशल मीडिया के यूज और उनके इम्पैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस GS1 के इंडियन सोसाइटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना UPSC प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी UPSC का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 20 जुलाई है और क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी UPSC की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी द्वारा लॉन्च किए गए 4G मोबाइल नेटवर्क रिलायंस जियो ने इंडिया में इंटरनेट रेवोल्यूशन लाने का काम किया। जियो ने अपने फ्री सर्विसेज और हाई स्पीड इंटरनेट के थ्रू लाखों करोड़ों कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया और देखते ही देखते जियो के लॉन्च के 6 महीने के अंदर इंडिया पूरे विश्व का टॉप मोबाइल डेटा यूजर बन गया। दोस्तों, जहां जियो के आने से पहले इंडिया का पर मंथ डेटा कंजम्पशन 200 मिलियन GB हुआ करता था, वहीं जियो के आने के बाद यह आंकड़ा 1 बिलियन GB के ऊपर पहुंच गया। जियो के सस्ते डेटा प्लान्स और साथ में दूसरे फ्री सर्विसेज ने दूसरे टेलीकॉम कंपनीज को भी अपने रेट को कम करने पर विवश कर दिया। परिणाम स्वरूप आज इंडिया में पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में चीप रेट्स पर मोबाइल डेटा अवेलेबल है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 1 GB मोबाइल डेटा का दाम $0.26 यानी कि कुछ 20 रुपए के आसपास है। नॉर्मली ये कप चाय और 2 समोसे के दाम के बराबर है। वहीं अमेरिका में 1 GB मोबाइल डेटा का दाम $12.37, यूनाइटेड किंगडम में $6.66 और ग्लोबली ऑन एन एवरेज $8.53 है। दोस्तों, जहां एक तरफ जियो ने अपने सस्ते डेटा प्लान्स के थ्रू इंटरनेट को सबके लिए अफोर्डेबल बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ने इंटरनेट को सबके लिए आवश्यक कर दिया है। तो चलिए हम वीडियो के अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या को बढ़ाने में रोल क्या है।
दोस्तों साल 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इसका मेन मकसद इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड कंट्री बनाना था। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत आज बहुत सी गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटलाइज्ड हो चुकी हैं। इंडियन इकोनॉमी भी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। रेड सीर नाम के एक फर्म के द्वारा रिलीज किए गए रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की कंज्यूमर डिजिटल इकोनॉमी आज $100 बिलियन वर्थ का मार्केट बन चुकी है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि ये इंटरनेट और डिजिटल लिटरेसी की स्प्रेड की ही देन है कि आज के समय में सिर्फ मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज ही नहीं बल्कि स्मॉल टाउन्स में भी बहुत लोगों के लिए यूपीआई पहला पेमेंट ऑप्शन बन चुका है। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की वजह से आज इंडिया में डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल के डिजिटल टेक्नोलॉजीज को मीनिंगफुली यूज करने की एबिलिटी को डिजिटल लिटरेसी कहते हैं। रिसेंट डेटा के अनुसार आज इंडिया के 38% हाउस होल्ड डिजिटली लिटरेट है। दोस्तों डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने का सीधा असर हम सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या के बढ़ने पर देख सकते हैं। साल 2015 में इंडिया में टोटल सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या 140 मिलियन थी, जो कि आज बढ़कर 467 मिलियन हो गई है। इसके अलावा इंडिया में सोशल मीडिया के यूजर्स के बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। हम वीडियो के अगले सेक्शन में डेमोग्राफिक डिविडेंड के इस रोल को एनालाइज करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि किसी देश में टोटल पॉपुलेशन में वर्किंग पॉपुलेशन का रेशियो डिपेंडेंट पॉपुलेशन के रेशियो से ज्यादा होना। इंडिया अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज में है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग वर्तमान में इंडिया में 15 to 64 ईयर्स के एज ग्रुप की पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 67.4% है। यदि बात करें इंडिया के यूथ पॉपुलेशन की तो वो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 40% जितना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा के अनुसार 13 से 35 ईयर्स के बीच के लोग यूथ पॉपुलेशन माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुख्य बात यह है कि आज इंडिया में यंगर जनरेशन के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब हम सोशल मीडिया यूजर्स के डेटा को एनालाइज करते हैं, तब हम पाएंगे कि इसमें भी यंगर जनरेशन के लोग सबसे ज्यादा शामिल हैं। डेटा के मुताबिक इंडिया में सोशल मीडिया यूजर्स का मीडियन एज 27.1 ईयर्स है। 52.3% सोशल मीडिया यूजर्स मिलेनियल्स हैं, 28.4% जेनजी हैं और 15.1% यूजर्स 35 से 44 ईयर्स के बीच के हैं। इसके अलावा हम बात करें पर्टिकुलरली फेसबुक और इंस्टाग्राम की, जो कि सबसे अधिक यूज किए जाने वाले सोशल मीडिया साइट्स हैं, तो इंडिया में फेसबुक के 97.2 मिलियन यूजर्स और इंस्टाग्राम के 69 मिलियन यूजर्स 18 से 24 ईयर एज ग्रुप के हैं। दोस्तों 15 से 64 एज ग्रुप में मुख्य तौर पर कॉलेज आने वाले स्टूडेंट्स और कंपनी में काम करने वाले लोग शामिल हैं। बिजी शेड्यूल के कारण उन्हें टेलीविजन या रेडियो से कनेक्ट होने का टाइम नहीं मिल पाता और इसीलिए दुनिया और समाज से जुड़ने के लिए वो मेनली सोशल मीडिया पर डिपेंडेंट होते हैं। न्यूज़, इंफॉर्मेशन और सोशल कनेक्शन के अलावा लोग पॉलिटिकल डिस्कशन के पर्पज से भी सोशल मीडिया को यूज करते हैं। तो ये बात तो हम सबको पता है कि पॉलिटिक्स लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। बात करें इंडियंस की तो हम सब पॉलिटिक्स को लेकर हमेशा से पैशनेट रहे हैं। चाहे चाय की दुकान हो या घर का डाइनिंग टेबल, जहां भी लोग एकजुट होते हैं पॉलिटिक्स अपने आप बात करने का विषय बन जाती है। कुछ समय पहले तक चाय की दुकान में या गली या मोहल्ले पर झुंड बनाकर पॉलिटिकल टॉपिक्स पर बहस करते हुए लोगों को देखना एक आम मंजर था, लेकिन आज ये नज़ारा हमें कम देखने को मिलता है क्योंकि सोशल मीडिया के आने से सारे पॉलिटिकल कन्वर्सेशन और डिबेट्स उधर ही होने लगे हैं। दोस्तों जब भी कोई टॉपिक पब्लिक अटेंशन में आता है सोशल मीडिया पर उससे रिलेटेड डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पॉलिटिकल टॉपिक्स पर डिबेट करने में घंटों बिता देते हैं। इनफैक्ट आज के दौर में लोग प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। हाल ही में हुई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रोटेस्ट इसका एक सटीक उदाहरण है। अग्निपथ स्कीम के लॉन्च होने के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड होने लगा। एक तरफ जहां कंट्री के इंटेलेक्चुअल्स और एक्सपर्ट्स नेशनल टेलीविजन पर डिबेट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी डिबेट्स देखने को मिले। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और सारे सोशल मीडिया साइट्स पर अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड पोस्ट शेयर होने लगे। गवर्नमेंट ने वायलेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट इंस्टिगेट करने वाले कई व्हाट्सएप ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया और उनको बैन किया। दोस्तों पॉलिटिकल डिबेट्स और डिस्कशन के अलावा रिसेंट में इंडिया ने सोशल मीडिया एक्टिविज्म में भी ग्रोथ देखी है। आज लोग बढ़ती संख्या में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। आए दिन हम ट्विटर पर #MeToo, #अनएम्प्लॉयमेंट, #दलित लाइव्स मैटर इत्यादि को ट्रेंड होते देखते हैं।
दोस्तों सोशल मीडिया के यूज केस को समझने के बाद अब हम वीडियो के अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जहां हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम व्यतीत करने के पीछे के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की। दोस्तों आमतौर पर हम सोशल मीडिया फन, रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। बहुत लोगों के लिए सोशल मीडिया असल जिंदगी की परेशानियों से थोड़े समय के लिए छुटकारा पाने का एक माध्यम है। सोशल मीडिया के थ्रू हम असल दुनिया से अलग दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स सोशल मीडिया यूज को किसी और ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस किया था कि इंडियन एवरेज बेसिस पर हर रोज लगभग 2.4 आवर्स सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। सोशल मीडिया लोगों के लिए डेली हैबिट बन चुका है। इनफैक्ट यंगर जनरेशन का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया एडिक्शन का शिकार है। वो सोशल मीडिया में इतने विलीन हो गए हैं कि उसका असर उनके डेली लाइफ एक्टिविटीज पर भी देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके लिए बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चीजों को शेयर करने का सबसे पहला कारण है कि लोगों को खुद के बारे में बात करना अच्छा लगता है। ह्यूमन बीइंग्स आम कॉन्वर्सेशन के 30 से 40% हिस्से में खुद के बारे में बात करते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर यह आंकड़ा बढ़कर 80% हो जाता है। इसकी वजह यह है कि इन पर्सन कॉन्वर्सेशन में हमें टाइम नहीं मिलता ये सोचने का कि हम क्या कहें, और वो इसलिए क्योंकि हमें सामने वाले इंसान के फेशियल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स इत्यादि पर भी ध्यान देना होता है। जबकि सोशल मीडिया लोगों को खुद का बेस्ट वर्जन दुनिया के सामने प्रेजेंट करने का टाइम देता है। साल 2016 में कंडक्ट किए गए एक सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि सोशल मीडिया पर चीजों को शेयर करने का उनका मेन मकसद क्या होता है, तो 68% लोगों का मानना था कि इससे उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। सोशल मीडिया पर अपने बारे में शेयर करने के अलावा लोग दूसरी चीजों को भी शेयर करते हैं। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार इंफॉर्मेशन पास करना इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लोग आपस में जुड़े रहने के लिए और अपने रिलेशनशिप्स को गहरा करने के लिए चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लाइक्स और कमेंट्स के भी पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। लोग एक दूसरे के पिक्चर्स पर लाइक और कमेंट इसलिए करते हैं कि उनका बॉन्ड मजबूत रहे, और दूसरा कारण है रेसिप्रोसिटी। एक पर्सन दूसरे पर्सन के पोस्ट को लाइक और कमेंट करता है क्योंकि दूसरे पर्सन उनके पोस्ट पर लाइक और कमेंट करते हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिस्ट के अनुसार सोशल मीडिया एडिक्शन के पीछे डोपामीन और ऑक्सीटोसिन नाम के 2 ब्रेन केमिकल्स भी जिम्मेदार हैं। दोस्तों डोपामीन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। ये ब्रेन के नर्व सेल के बीच मैसेंजर का काम करता है। बहुत समय तक साइंटिस्ट डोपामीन को एक प्लेजर केमिकल मानते थे, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च से ये पता चला है कि डोपामीन प्लेजर नहीं बल्कि डिजायर क्रिएट करता है। तो जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें प्लेजर मिलता हो, जैसे कि शॉपिंग या म्यूजिक सुनना, तब डोपामीन का ट्रांसमिशन बढ़ जाता है और उस एक्टिविटी को जारी रखने के लिए डिजायर भी बढ़ जाती है। सोशल मीडिया का एडिक्शन भी इसी तरह से काम करता है। जब भी हम किसी को टेक्स्ट करते हैं या अपने पोस्ट पर लाइक या कमेंट का नोटिफिकेशन देखते हैं या वीडियोस को देखते हैं, तब हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है और डोपामीन हमें ऐसा करते रहने के लिए विवश करता है। इस वजह से लोग माइंडलेसली सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें सोशल मीडिया का एडिक्शन हो चुका है। डोपामीन के जैसे ही ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन ही है जो किसी को कडल या इंटीमेट होने के बाद रिलीज होता है। रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया को लगातार 10 मिनट यूज करने के बाद ऑक्सीटोसिन लेवल 13% बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट करता है और स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद करता है। लोगों के लिए ऑक्सीटोसिन जनरेट करने वाली एक्टिविटीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से लोग एक बार सोशल मीडिया साइट को ओपन करने के बाद वहां पर बिना वक्त की चिंता किए हुए काफी लंबा वक्त बिताते हैं। दोस्तों इस आदत का लोगों के ऊपर और खास करके एडोलसेंट्स के हेल्थ पर बुरा असर हो रहा है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की स्टडी के अकॉर्डिंग आज यूथ के बीच सोशल मीडिया एडिक्शन की बीमारी व्यापक रूप ले चुकी है, जिसका इम्पैक्ट उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर भी देखने को मिल रहा है। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग आज इंडिया में 15 से 24 एज ग्रुप के 7 में से हर एक इंडिविजुअल डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन के कारण दूसरे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे लो सेल्फ एस्टीम, मेमोरी प्रॉब्लम्स, पुअर कंसंट्रेशन, सोशल एंजाइटी भी यंग जनरेशन के बीच बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एडोलसेंट्स के लिए वैलिडेशन इंपॉर्टेंट होता है और वो सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट को अपने सेल्फ वर्थ मेजर करने का टूल मान लेते हैं। जहां एक तरफ लाइक्स और कमेंट्स उनके सेल्फ एस्टीम को इंप्रूव करते हैं, वहीं ऐसा नहीं होने पर उनके सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस पर बुरा असर होता है। टीनेजर्स अक्सर अपने रियल लाइफ पर्सोना को अपने पीयर्स के सोशल मीडिया इमेज से कंपेयर करते हैं और क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पर अपने परफेक्ट विजन को ही रिप्रेजेंट करता है,
टीनेजर्स खुद को और अपनी लाइफ को नापसंद करने लगते हैं, जिसका इवेंचुअली उनके दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा कई बार यंगर जनरेशन साइबर बुलिंग का भी शिकार होते हैं। दोस्तों, यूथ के बीच सोशल मीडिया एडिक्शन आज इंडिया के लिए एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है। गवर्नमेंट को एडोलसेंट्स को इससे बचाने के लिए प्लानिंग और पॉलिसी पर जल्द से जल्द एक्शन लेने की जरूरत है। प्रोफेसर एन.के. गोयल, जो कि कम्युनिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि CMAI के प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अपने सिटीजन्स को सोशल मीडिया के कॉन्स और प्रोज सही से यूज करने के तरीके से अवेयर कराए। गवर्नमेंट सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को स्कूल करिकुलम का पार्ट बना सकती है। स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इंटरनेट के सेफ और हेल्दी यूज से रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। पेरेंट्स को छोटे बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखना चाहिए और इसकी जगह उन्हें दूसरे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि हमें स्मार्टफोन पर हर चीज के लिए डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर स्मार्टफोन हमारे लिए रिस्ट वॉच, अलार्म क्लॉक, कैलेंडर, पर्सनल डायरी सबका काम करता है। स्मार्टफोन और इंटरनेट के यूज को कम करने के लिए हम स्मार्टफोन्स पर ये सारी चीजों के लिए डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। इन मेजर्स को फॉलो करके सोशल मीडिया एडिक्शन को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एनालिसिस, जहां पे हमने डिस्कस किया कि कैसे सोशल मीडिया इंडियन यूथ को अपने कंट्रोल में कर रहा है और किस किस प्रकार से उससे हमें नुकसान हो सकता है। और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द ओवरवेलमिंग इंक्रीज इन यूज ऑफ सोशल मीडिया इन इंडिया। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।